धुंधली यादें और खाली गलियारे। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा पुराना घर आज भी अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। उस घर के बरामदे में बैठे पंडित दीनानाथ अपनी धुंधली आंखों से सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देख रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियां केवल उम्र का तकाजा नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत कहानियों का दस्तावेज थी जिन्हें उन्होंने अपने भीतर संजो रखा था। दीनानाथ जी का एक बेटा था, आकाश। आकाश शहर के नामी कॉर्पोरेट जगत का हिस्सा था। उसके पास वक्त की कमी थी और दीनानाथ जी के पास यादों की भरमार। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच की दूरी 7 समंदर से भी गहरी हो चुकी थी। जज्बातों का टकराव। एक शाम, जब बारिश की बूंदें मिट्टी की सोंधी खुशबू बिखेर रही थी, दीनानाथ जी ने हिम्मत जुटाकर आकाश के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बेटा, आज तुम्हारी माँ की बरसी है। मैंने सोचा अगर तुम थोड़ा जल्दी आ जाते तो हम साथ मिलकर मंदिर जाते और फिर वो खिचड़ी बनाते जो उसे पसंद थी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आकाश ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना चिढ़कर जवाब दिया, बाबूजी, आपको पता है आज मेरी क्लाइंट मीटिंग है। ये सब पुरानी बातें अब मायने नहीं रखती। माँ चली गई, अब इन रस्मों से क्या होगा? और प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। दीनानाथ जी चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। उनके सीने में एक अजीब सी टीस उठी। ये टीस शारीरिक नहीं थी, बल्कि उन जज्बातों की थी जो आज फिर एक बेटे की प्रैक्टिकल दुनिया में हार गए थे। पुरानी संदूक का रहस्य। उस रात दीनानाथ जी को नींद नहीं आई। उन्होंने स्टोर रूम से एक पुरानी लकड़ी की संदूक निकाली। उसमें कुछ पुराने खिलौने, आकाश की बचपन की पहली पेंटिंग और कुछ धूल भरी चिट्ठियां थीं। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी डायरी पर पड़ी। यह आकाश की बचपन की डायरी थी, जिसमें उसने अपनी नन्ही लिखावट में लिखा था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पापा को दुनिया की हर खुशी दूंगा। हम रोज शाम को क्रिकेट खेलेंगे। दीनानाथ जी की आंखों से एक आंसू टपका और उस कागज पर गिर गया। जज्बातों का सैलाब अब संभल नहीं रहा था। उन्होंने तय किया कि वह अब बोझ बनकर नहीं रहेंगे। एक खामोश विदाई। अगली सुबह जब आकाश उठा, तो घर में अजीब सी खामोशी थी। रसोई से चाय की खुशबू नहीं आ रही थी और न ही बरामदे में अखबार पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह घबराकर बाबूजी के कमरे में गया। कमरा खाली था, बिस्तर करीने से लगा हुआ था और मेज पर वही पुरानी डायरी खुली रखी थी। साथ में एक छोटा सा नोट था। बेटा आकाश, तुम अपनी दुनिया में बहुत आगे बढ़ गए हो और मुझे खुशी है। लेकिन मैं शायद पीछे छूट गया हूँ। मैं अपनी पुरानी यादों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। अगर कभी उन जज्बातों की याद आए जो हमें जोड़ते थे, तो इस डायरी को पढ़ लेना। एहसास की कश्मकश। आकाश के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी उठाए और पढ़ने लगा। पन्ना दर पन्ना उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसे याद आया कैसे बाबूजी ने अपनी पसंद की कमीज नहीं खरीदी थी ताकि उसे स्कूल ट्रिप पर भेज सकें। उसे याद आया जब वह बीमार था, तो बाबूजी पूरी रात उसके सिरहाने बैठे रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह सफलता के जिस पहाड़ पर चढ़ा था, उसकी नींव इन्हीं जज्बातों और बलिदानों पर टिकी थी। जिसे वह पुरानी बातें कह रहा था, वही उसकी पहचान थी। वह पागलों की तरह स्टेशन की ओर भागा। दिल में एक ही दुआ थी, बस एक बार बाबूजी मिल जाएं। जज्बातों की जीत। स्टेशन पर भीड़ के बीच एक बेंच पर दीनानाथ जी सिर झुकाए बैठे थे। उनकी ट्रेन लेट थी। आकाश ने उन्हें दूर से देखा और दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसके अहंकार को धो रहे थे। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गया था कि मशीन बनने की दौड़ में मैं इंसान होना भूल गया हूँ। घर चलिए, आज हम वही खिचड़ी बनाएंगे और घंटों बातें करेंगे, आकाश ने रुंधे गले से कहा। दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से अपने बेटे का सिर सहलाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये आंसू सुकून के थे। जज्बातों ने एक बार फिर समय की दीवार को गिरा दिया था। निष्कर्ष। जिंदगी का असली सार। जिंदगी केवल सांस लेने या पैसा कमाने का नाम नहीं है। जिंदगी उन जज्बातों की कहानी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, हमारे भीतर का वह कोमल हिस्सा हमेशा अपनों के प्यार और सम्मान का प्यासा रहता है। रिश्तों को वक्त दीजिए, क्योंकि जब वक्त हाथ से निकल जाता है, तो केवल पछतावा और खाली कमरे रह जाते हैं। जज्बातों को शब्दों में पिरोना और उन्हें जीना ही असल मायने में जीना है।